बिहार बोर्ड में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं क्लास 10 का जो आर.एस. अग्रवाल बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है उसको करवाऊंगा। आर.एस. अग्रवाल बिहार बोर्ड के हिंदी मीडियम के जो बुक आ रहे हैं बाज़ार में, उसका मैं सारा क्वेश्चन विद आंसर करवाऊंगा। उसके बाद बीटीवीसी के मैथ को भी मैं करवाऊंगा, जिसे एनसीईआरटी भी कहा जाता है, उसको भी करवाऊंगा। और क्लास 10 के सारा सिलेबस भी मैं कंप्लीट करवाऊंगा। तो कृपया करके मेरे रचना क्लासेस बिहार बोर्ड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, ग्रामर और एसएसटी, साइंस पूर्ण रूप से मैं कंप्लीट कराऊंगा। और 2022 के लिए जो सैंपल पेपर आएंगे उसको भी कंप्लीट करवाऊंगा। ऑनलाइन में लाइव क्लासेस भी मेरी होगी। यदि आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल से जुड़ें। आज हम आप लोग को क्लास 10 BSEB बोर्ड बेसिक फार्मूला फॉर क्लास 10 जो है उसमें कुछ फार्मूला बताऊंगा, जो आप लोगों को दिक्कत ना हो। वृत्त पे आधारित जो भी फार्मूला है उस चैप्टर से रिलेटेड है। आर.एस. अग्रवाल बुक में, ये आर.एस. अग्रवाल की मैथ की बुक है। गणित बोध कक्षा 10 आर.एस. अग्रवाल, विकास अग्रवाल दोनों लिखे हैं, हिंदी में है। इसमें एनसीईआरटी भी इंक्लूड है। तो आज आप लोग को मैं इस बुक में जो है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जो चैप्टर 15 पेज नंबर 580 और 81 में जितने भी क्वेश्चन हैं, और 9 क्लास में जो हम लोग कुछ सूत्र पढ़े थे, फार्मूला पढ़े थे, वो सब भी हम लोग को करना है। क्योंकि इसमें जितने भी प्रॉब्लम आएंगे, कुछ त्रिभुज से रिलेटेड फार्मूला का उपयोग होगा, कुछ आयत से, वर्ग से, जो हम लोग 9 क्लास में पढ़े थे वो सारा चीज़ हम आप लोग को लिखाएंगे। उसके लिए आप लोग को कोई किसी तरह का परेशानी नहीं उठाना पड़ेगा। तो आज जो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, त्रिभुज पर आधारित सूत्र। सबसे पहला बात है कि त्रिभुज के बारे में बच्चे 6 क्लास से ही पढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन उसे कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन रह ही जाता है। तो पहला जो है त्रिभुज पर आधारित सूत्र, त्रिभुज का परिधि या परिमाप, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सरकमफेरेंस, और परिमाप को इंग्लिश में बोलते हैं पेरीमीटर। जैसे परिधि को हम लोग परिधि को इंग्लिश में बोलते हैं सरकमफेरेंस, और परिमाप को बोलते हैं, और इसको शॉर्ट में बोलते हैं सी। परिमाप को इंग्लिश में बोलते हैं पेरीमीटर, पेरीमीटर, ठीक है, जिसको शॉर्ट में आप लिख सकते हैं, सिंबल इसका होता है पी। तो सबसे पहले हम लिखते हैं त्रिभुज का परिधि या परिमाप, यानी तीनों भुजाओं का योग को हम लोग त्रिभुज का परिमाप कहते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2, यानी हाफ भी बोलता है कुछ स्टूडेंट, तो हाफ भी बोल सकते हैं आप इसको। हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई, या तो बोल सकते हैं 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। आधार को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, आधार को बेस बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। ऊंचाई को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं हाइट, ठीक है। तो ये दोनों जो सूत्र है, फार्मूले हैं मेरे, किसी भी त्रिभुज के लिए उपयोगी है। कोई भी त्रिभुज में पढ़ाया आप लोग को इसका उपयोग करना है। अब हम लोग चलते हैं त्रिभुज से रिलेटेड। अगर फार्मूला हम लोग लिख रहे हैं तो सबसे पहला है समकोण त्रिभुज। इसका नाम है समकोण त्रिभुज। समकोण
त्रिभुज, इसको इंग्लिश में बोलता है राइट एंगल ट्रिएंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रिएंगल इसको बोलते हैं। इसमें एक कोण जो होता है वह 90 डिग्री का होता है, जो समकोण कहलाता है। बाद बाकी ये दोनों कोण जो होता है इसको न्यून कोण बोलते हैं हम लोग। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना BC। इसमें देखिए B और C ये आधार हो गया, और AB जो है इसको लंब बोलेंगे, यानी कि BC गुना AB, BC गुना AB, यानी इसको हम लोग बोलेंगे लंब, यानी ऊंचाई। ऊंचाई भी बोलते हैं इसको, लंब भी बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। शीर्षलंब भी कुछ स्टूडेंट इसको बोलता है, शीर्षलंब भी बोलिएगा, शीर्षलंब। समकोण त्रिभुज का परिमाप जो होगा, परिमाप का मतलब अभी आपने सीखा था कि तीनों भुजाओं का योग, यानी कि तीनों भुजा को जब जोड़ेंगे तो वह परिमाप होगा। तो AB प्लस BC प्लस CA यह समकोण त्रिभुज का परिमाप है। समकोण त्रिभुज का विकर्ण जो होता है, जैसे इसको हम लोग विकर्ण बोलते हैं, इसको बोलते हैं विकर्ण, ये होता है विकर्ण। विकर्ण भी कुछ बच्चे इसको कर्ण भी बोलते हैं, ठीक है, कुछ बच्चे इसको कर्ण भी बोलते हैं। तो कर्ण बराबर या विकर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर, यानी ऊंचाई का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। AB को आप ऊंचाई भी बोल सकते हैं या बोलेंगे, या कितना बच्चे इसको लंब भी बोलता है, कोई दिक्कत नहीं, पाइथागोरस में हम लोग पढ़े थे। और BC तो आधार है, ये आधार ही रहता है, या कितना बच्चे इसको संलग्न भुजा या सटा हुआ भुजा भी बोलता है। तो समकोण त्रिभुज का विकर्ण हो गया, इसको रूट बोलते हैं, रूट अंडर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये हो गया मेरा समकोण त्रिभुज से रिलेटेड फार्मूला। अगला है समबाहु त्रिभुज का परिमाप। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? सबसे पहले जानिए कि समबाहु त्रिभुज होता क्या है। समबाहु त्रिभुज जो होता है, जिस त्रिभुज के सभी भुजा आपस में बराबर हो, जिस त्रिभुज के सभी भुजा आपस में बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि AB देख रहे हैं, AB बराबर BC, AB बराबर BC, देखिए बराबर का यहाँ साइन दिए हुए हैं, AB बराबर BC बराबर CA। यहाँ पर सारा इसका भुजा बराबर है, जिसको कि हम लोग छोटी a से प्रदर्शित किए हैं। छोटी a से प्रदर्शित करने का मतलब है कि ये भुजा को बता रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं AB प्लस BC प्लस CA, यानी कि A प्लस A बराबर 3A। सबको जोड़ेंगे तो 3A होगा, क्योंकि 3 गो A है ना, सबके कॉमन में कोफिशिएंट में 1 है, सबके आगे 1 रहता है। ये हम लोग अलजेब्रा में भी पढ़े थे। फिर अलजेब्रा भी चालू करेंगे हम, वास्तविक संख्या, ट्रिगोनोमेट्री भी चालू करेंगे। ट्रिगोनोमेट्री को बढ़िया से हम आप लोग को समझाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से सरल तरीका, जो कि आप लोग के दिमाग में रहे और अपनी भाषा में हम समझाएंगे। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई जो होता है रूट अंडर 3A/2। प्रैक्टिकल हम लोग 9 में कर चुके थे, 9 का भी वीडियो मेरा आने वाला है, उसमें भी आप लोग देख सकते हैं। ये कि सारा प्रैक्टिकल करेंगे, वहाँ पर जो है प्रैक्टिकल भी करेंगे, इसको डिस्क्राइब करेंगे, वर्णन करेंगे इसका। तो आगे है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई हो गया, उसके बाद आगे हम आप लोग को लिखाते हैं।